Hello बच्चों, let's read this question. The question says the part present between the head and middle piece of the sperm is. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमें वो पार्ट बताना है जो कि हेड और मिडिल पीस के बीच में प्रेजेंट होता है स्पर्म के. तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए एक्रोसोम, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियस एंड डी नेक. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म की हम बात करें तो स्पर्म क्या होता है? स्पर्म इज बेसिकली द मेल गैमेट जो फ्यूज होता है फीमेल के साथ एंड फॉर्म होता है क्या? डिप्लॉयड जाइगोट. मेल गैमेट की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट जो है, सॉरी जो स्पर्म है, वो क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एंड कंपोज होता है 4 पार्ट से. दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस, एंड टेल. तो दीज आर दी 4 पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. तो जो होल स्पर्म होता है वो किससे कवर्ड होता है? इट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. एंड जो स्पर्म का हेड होता है वो क्या होता है? कंटेन करता है एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. हेड फर्स्ट सबसे पहले बात करें अगर हम हेड की, तो हेड कंटेन करता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन करता है. एंड जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से जिसे कहा जाता है एक्रोसोम. एंड ये एक्रोसोम हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन विथ ओवम. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज मिडिल पीस. मिडिल पीस की अगर हम बात करें तो मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ सोर्स, लाइक इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एंड जो लास्ट पार्ट है दैट इज मिडिल पीस के हेड एंड मिडिल पीस के बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नेक. एंड इन दी एंड प्रेजेंट होता है स्पर्म्स में टेल जो कि हेल्प करता है इन दी मोटिलिटी. अब हम अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें स्पर्म का, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. दिस वन रिप्रेजेंट्स द एक्रोसोम एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि पूरे जो स्पर्म की बॉडी है उसमें वो कवर्ड रहती है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस पार्ट इज द न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस जो कि कंटेन करता है क्या? क्रोमोसोमल मटेरियल. इट इज द न्यूक्लियस. नाउ जो हेड, दिस इज हेड, दिस स्ट्रक्चर इज द हेड. एंड ये हेड के बाद क्या प्रेजेंट होता है? नेक प्रेजेंट होता है. एंड देन आफ्टर नेक ये प्रेजेंट होता है मिडिल पीस जो कि कंटेन करता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. मिडिल पीस एंड दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. कॉन्ड्रिया एंड दिस इज द टेल जिससे मूवमेंट होता है. तो ये तो हो गया पूरा हमारा स्ट्रक्चर स्पर्म का. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेड और मिडिल पीस के बीच में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है. तो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो एक्रोसोम तो हेड के भी इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा. बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो पूरा स्पर्म कवर्ड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हेड में, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? डी नेक में, जो कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं. बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस नेक इज प्रेजेंट. नाउ आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द आंसर विल बी डी, that is neck. I hope you understood it well. Best of luck.